तो ये वीडियो जर्नी ऑफ द गार्डियंस की लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें हम जो कोर गार्डियंस के मेंबर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जिसमें अब जो हम टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे ड्रैक्स और मैंटिस को लेकर। और ये इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद हम सिर्फ बात करेंगे डायरेक्ट मूवी की, क्योंकि मूवी 5 मई को आने वाली है। तो मैं शर्जिल अशरफ, आप देख रहे हैं लेट मी एक्सप्लेन। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले ड्रैक्स को वॉल्यूम 1 में ही देखा था। वॉल्यूम 1 में उसका पहला अपीयरेंस हमें दिखाया गया जेल में, जहाँ पर से ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर के नाम से बुलाया जा रहा है, क्योंकि उसने रोनन के कई सोल्जर्स को मारा हुआ था। और उसका जो मोटिव था वो ये था कि वो रोनन को मारेगा, क्योंकि रोनन ने उसकी फैमिली को खत्म किया हुआ था। हमें ये नहीं दिखाया कि उसकी फैमिली में कौन था या कैसा था या उसका प्लेनेट कैसा था। हमें बस ये बताया गया कि उसकी बीवी और जो उसकी बेटी थी उसे रोनन के लोगों ने मारा, और वो फिर उसके बाद से बदले की तलाश में निकल गया। रोनन के कई सोल्जर्स को मारा और रोनन की तलाश में जेल तक पहुंच गया। और वहां पे उसको पीटर ने इस बात की गारंटी दी कि हम तुम्हें रोनन तक पहुंचाएंगे इस सब में, और हम तुम्हें कुछ हिस्सा भी देंगे। उसके बाद ये टीम का हिस्सा बना। तो टोटली ड्रैक्स की बैक स्टोरी में तो यही था। पार्ट 1 में उसने कई सारे काम किए, जिसमें उसने रोनन के साथ हैंड टू हैंड फाइट करी और उसमें वो हारा भी। और इसके अलावा वॉल्यूम 1 में उसका कोई बड़ा हाईलाइट मौजूद नहीं है, सिवाय इसके कि जब लास्ट में ग्रूट मर चुका था और रॉकेट रो रहा था, तो रॉकेट को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए वहां पर ड्रैक्स मौजूद था। ड्रैक्स ने उसको सपोर्ट किया। उतना ही फीलिंग उसे भी है जितनी इस वक्त रॉकेट को फीलिंग हो रही है। तो ड्रैक्स के बारे में बैक स्टोरी हालांकि इतनी खास नहीं है, ना हमें पता है कि उसका सही मायनों में बैक क्या है। लेकिन कॉमिक में ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉयर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो वाकई में एक प्रॉपर डिस्ट्रॉयर है। लेकिन एमसीयू में ड्रैक्स को एक तरह का फनी कैरेक्टर दिखाया है। एक जैसे हमने वॉल्यूम 2 में जब उसे देखा था, तो वॉल्यूम 2 में वो सब कुछ जानते हुए भी एक बड़े से ऑक्टोपस टाइप एलियन के अंदर घुस गया ताकि उसे अंदर से फाड़ सके। इसके अलावा ड्रैक्स की जो यादगार एक सीन है वो है जिसमें वो गमोरा और पीटर की बातें खामोशी से सुन रहा होता है और फिर खुद को इनविजिबल बताता है। ये सबसे फनी सीन है और सबसे अच्छा सीन है इसको देख के। तो ये एक ऐसा सीन है जब आप वॉल्यूम 2 को जितनी बार भी आप देखेंगे, इस सीन को देखकर आपको एक अलग ही मजा आएगा। और ड्रैक्स टीम का एक इमोशनल कैरेक्टर भी है जो टीम को बस जोड़ के रखना चाहता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और फैमिली है नहीं। तो वो इसी फैमिली को सही से एंजॉय करता है और इसी फैमिली में सही से घुल मिल के रहता भी है। अब ड्रैक्स की अगर सही से बात की जाए तो बटिस्टा ने इस रोल को प्ले किया। बटिस्टा को हम और आप WWE और WWF से जानते हैं, और इसके बाद इस रोल में दोबारा कमबैक नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस रोल को काफी टाइम से प्ले किया और वो इस रोल से कुछ ज्यादा हद तक परेशान है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये तक कहा है कि वो खुद को इस रोल की वजह से, या वो खुद को ड्रैक्स की पहचान नहीं देना चाहते कि वो आगे फ्यूचर में ड्रैक्स की वजह से पहचाने जाएं। तो इसलिए भी और कुछ इस वजह से भी क्या उन्होंने बहुत टाइम दे दिया, तो वो इस कैरेक्टर को हमेशा के लिए बाय कर रहे हैं वॉल्यूम 3 में। और यही कैरेक्टर हमें इन्फिनिटी वॉर में भी एक यादगार सीन दे चुका है, जो आप और मुझे याद ही है, जिसमें बाय इस गमोरा वाला जो सीन था वो इम्प्रूव हुआ। हालांकि वो सीन ओरिजिनली जो प्लान किया गया था वो था क्रिस प्रैट की तरफ से प्लान किया गया था, यानी पीटर क्विल की तरफ से। अगले अपीयरेंस की बात करें तो ये अब सीधा हमें दिखने वाला है वॉल्यूम 3 में। और वॉल्यूम 3 में ड्रैक्स के भी चांसेस है मरने के, क्योंकि एक्टर बटिस्टा जो है वो इसको लास्ट बार प्ले कर रहे हैं। और मे भी पॉसिबल कि अब इसके बाद तुम्हें भी पॉसिबल कि इनके कैरेक्टर को एक अच्छा एंड देने के लिए इस मूवी में एक प्रॉपर सैक्रिफाइस वाला प्ले किया जाए, या फिर हो सकता है कि इन्हें बस एक नॉर्मल मौत दे दी जाए कि हाँ भाई टीम के साथ लड़ते हुए एक गार्डियन शहीद हो गया या गार्डियन मर गया। ड्रैक्स की कहानी तो यहाँ तक है, और ड्रैक्स के लिए क्या पॉसिबल है ये तो हमने बताया कि ड्रैक्स मर सकता है या नहीं मर सकता है। तो अब हम बात करते हैं मैंटिस की। मैंटिस हमें पहली बार वॉल्यूम 2 में ही दिखाई दी गई, जहाँ पे हमें बताया गया कि मैंटिस जो है ईगो दी प्लैनेट के साथ रहती है, ताकि ईगो दी प्लैनेट को जब जिस चीज की जरूरत हो वो उसे प्रोवाइड कर सके, क्योंकि इसकी स्पीशीज में एक अलग किस्म की पावर है जिसमें ये किसी भी कैरेक्टर की फीलिंग्स जान सकती है, उसकी सोच जान सकती है, और सोच बदल भी सकती है और फीलिंग्स तक बदल सकती है। क्योंकि हमने इन्फिनिटी वॉर में इसका जो कंट्रीब्यूशन देखा वो बहुत जबरदस्त था। इसने तकरीबन थैनोस को शांत कर दिया था। हालांकि थैनोस मेंटली कहीं ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी उसने कुछ हद तक संभाल तो लिया था, जब तक पीटर ने उस चीज में ब्लेंडर नहीं मारा तब तक तो बिल्कुल। तो गार्डियंस में मैंटिस का जो अगला सफर है वो ये है कि हमें पता चला है कि मैंटिस जो है वो पीटर क्विल की बहन है, क्योंकि वो ईगो की ही बेटी थी, लेकिन ईगो ने कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसलिए मैंटिस सबके सामने ये चीज नहीं बताती थी ईगो के रहते हुए, तो उसने ये बात बिल्कुल नहीं बताई। लेकिन एक अलग से स्पेशल जो एपिसोड आया था गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी द हॉलिडे स्पेशल, उसमें उसने पीटर को सरप्राइज देने के लिए ये बात बोली और बताया कि वो बहन है। तो अब मैंटिस क्योंकि पीटर की बहन है तो एक अलग अहमियत है, और मे भी पॉसिबल कि ये कैरेक्टर इस मूवी में पीटर के साथ एक अलग किस्म की बॉन्डिंग करता हुआ दिखाई दे। बट मुझे नहीं लगता कि इसका इस मूवी में मरना जरूरी है, क्योंकि अभी मैंटिस उस तरह से ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाई है जैसे बाकी सारे कैरेक्टर कर चुके हैं। अगर हम रॉकेट की बात करें या फिर पीटर की बात करें या फिर हम बात करें हमारे ड्रैक्स की, तो
मेंटिस का मरना मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि मेंटिस इस मूवी के वॉल्यूम 3 के आखिर में मेंटिस मर सकती है। तो ये थी हमारी वीडियो जर्नी ऑफ द गार्डियन सीरीज की लास्ट वीडियो, जिसमें हमने तकरीबन सारे कैरेक्टर्स को गिन लिया। इसके अलावा अगर हम स्पेशल मेंशन करें तो इसमें क्रैगलिंग भी वापस आ रहा है। क्रैगलिंग जो है वो जॉन 2 के वेपन को यूज करेगा, इसकी स्टोरी आगे हमें पता चलेगी। और हम इस कैरेक्टर पे मैं इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि ये कोरली गार्डियन का कैरेक्टर नहीं है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब हम जो वीडियो लाएंगे 5 मई के बाद ही गार्डियंस पर होगी। जब तक मूवी आ चुकी होगी तो मैं मूवी पर रिव्यू भी करूंगा। तो प्लीज वो सारी चीजें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियोस या ये सीरीज कैसी लगी, और वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो मैं शर्जील अशरफ इसी के साथ कहता हूँ बाय।